अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, देश के संविधान से छेड़छाड़ हुई तो इनको छठी रात का दूध याद करा देंगे। इतनी मां ने दूध नहीं पिलाया भाजपा आरएसएस के नेताओं को जो भारत के संविधान को बदल देंगे। हम तख्त और ताज बदल देंगे 2024 में। यही भाजपा वाले कहते थे कि इनके बाप दादा गले अंग्रेजों की दलाली करते थे, अब क्या आपका रिश्तेदार हो गए? अब गद्दार नहीं है। आप बताओ ना, आपको तो दिक्कत कहाँ है? आपको तो लिफाफा मिलता है ना, अंदलते पापा दी भेजते हैं ना। और जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। तो आपको कैसे मालूम है फ्लाइंग किस क्या होता है? टीवी पर दिखा, क्या देखा था? टीवी पर दिखा था उनके राई को पहाड़ बनाना। स्मृति ईरानी ने 13 रुपए किलो चीनी कहा था। और कांग्रेस पूछ रहा हूँ ना भाई, आप तो पत्रकार हैं, बोलने तो दीजिए सर। आप ही बोल लोगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? हमारा भी हक है ना, थोड़ा बहुत हमारा हक ना है। जिस आर्टिकल 49 की बात आप कहते हैं कि आप सिर्फ पत्रकारों को ही अधिकार है, देश की जनता को कोई अधिकार नहीं है। आप मदारी के खेल दिखाओ डुगडुगी बजा के, अपने किराए का गेस्ट, किराए का ऑडियंस। अरे भाई, देश की जनता जो सुनिए, देश की जनता कहती है सुधीर चौधरी के साथ है। फिर मैं क्या कह रहा हूँ? रिपीट क्यों कर रहे हो? आप स्मृति ईरानी के साथ है, सुधीर चौधरी के साथ? मैं सत्य के साथ हूँ, दोनों झूठे हैं। कुछ चीटियां लाइन में जा रही थी, आगे वाला बोलती है मेरे पीछे दो, मैं पीछे वाला बोलती है मेरे आगे दो, लेकिन बीच वाला कहता है मेरे आगे भी दो, मेरे पीछे भी दो। तो बीच वाला झूठ बोल रहा है ना, ये दोनों झूठ बोल रहा है। सुनिए, जिस प्रोग्राम में बोला गया वो 5 स्टार होटल में प्रोग्राम आयोजन होता है। आज तक की लोकप्रियता खत्म हो गई। लोग इनको रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों को झूठ फैलाने की मशीन समझते हैं। एगो गुल्लू दिखाता है चश्मा पहन के, आर पार। अरे भैया, काहे की आर पार है? कॉमेडी दिखा। हाँ मैं अब वो मदारी के खेल ले लो, तेल बेच रहे हो, ताबीज बेच रहे हो। लोगों को बेवकूफ समझा है क्या? प्रधानमंत्री से परिवारवाद पर डिबेट करा के देख लो, कैग की रिपोर्ट आई है उस पर डिबेट करा के देख लो, महंगाई पर कराओ, बेरोजगारी पर कराओ, तो क्या कहेंगे? अरे आप जैसे लोगों को महंगाई दिख रही है, कोई जनता बोलती है महंगाई पे? किसी ने कुछ करा है अभी तक? आपको तो दिक्कत कहाँ है? आपको तो लिफाफा मिलता है ना, अंदलते पापा दी भेजते हैं ना। और जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। अगर इनकम टैक्स, अरे भाई, अगर इनकम टैक्स सीबीआई ईडी ने पत्रकारों के ऊपर छापा मारा तो देश लूटने वाले गिरोह का जो सरगना है, क्या आप लोग जो मिलकर लूटते हो, क्या कह रहे हैं? मेरा मुंह मत खुलवाओ, कांग्रेसियों। 45,000 उसका तो दोनों चीज खुला हुआ है। अब क्या खुलेगा? अब मुंह खुलवा लीजिए ना। उसका बेटा भी नेता बनने के कगार पर है, तो परिवारवाद वहाँ नहीं दिखता। अब वो जिस जमीन के लिए गया, गद्दारी किया, दादा भी गद्दारी किया, पोता भी गद्दारी कर रहा है, गद्दारी पूरे खून में भरा है, तो आप उस गद्दार की बात कह रहे हैं। जैसे सुनो ना भैया, रूखा सूखा घास अगर गाय को भैंस को खिलाओगे तो फिर भी वो दूध देगा, लेकिन वही सांप अगर वही अमृत जैसा दूध पिला दोगे फिर भी वो जहर उगलेगा। तो गद्दार है कौन है? यही भाजपा वाले कहते थे कि इनके बाप दादा गले अंग्रेजों की दलाली करते थे, अब क्या आपका रिश्तेदार हो गए? अब गद्दार नहीं है। आप बताओ ना। मोदी के सलाहकार कह रहे हैं नया संविधान चाहिए, देश को संविधान को बदल देना चाहिए। आर्थिक सलाहकार है मोदी के, देख कुछ पुराना हो गया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, देश के संविधान से छेड़छाड़ हुई तो इनको छठी रात का दूध याद करा देंगे, दिन में तारे दिखा देंगे। ये देश इनके बाप दादाओं का नहीं है, और ये देश कोई दहेज में नहीं मिला हुआ है भाजपा आरएसएस के नेताओं को। हमारे और आपके बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है, खून बहाया है, पसीने बहाए हैं, उम्र कैद की सजा काटी है, काला पानी की सजा काटी है, फांसी के फंदे को चूमा है। इसमें भाजपा आरएसएस के नेताओं की तरह तरह नवाफी भी, डरपोक बुज़दिल कायर की संतानें आज संविधान बदल देंगे। आज जो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनता हो गया फकर फकीर। वाह, क्या खाते हो यार, कुछ तो सोच लिया करो। सुनो, कॉमन सेंस नहीं है आप लोगों के पास। आप लोग ये नहीं सोच रहे देश रहेगा तभी आप लोग रहेंगे, और संविधान बदलने की बात रह गई। इतनी मां ने दूध नहीं पिलाया भाजपा आरएसएस के नेताओं को जो भारत के संविधान को बदल देंगे। हम तख्त और ताज बदल देंगे 2024 में, कान पकड़कर गद्दी से नीचे उतार देंगे, तो संविधान बदलना दूर की बात। सुनो, तुलसीदास लेखक थे, तुलसी दुबे। पूरा भक्ति मूवमेंट में जितने कवि हुए हैं, जितने संत हुए हैं, सबको पढ़ाया जाता है। कवि लिखेगा ना, कविता ही लिखेगा। लिखा, कविता लिखा। उन्होंने लिखा, स्वांथा सुखाए तुलसी लिखी रघुनाथ गाथा। किसके लिखी मैंने रघुनाथ की गाथा? अपने खुशी के लिए। मेरा मन किया मैंने लिख दिया, मेरा मजा आया मुझे लिखने में। ये सब खुद लिखा हुआ है उसमें। पॉइंट क्या है कि ये जब तक
बहुजन एकजुट नहीं होगा, अपना इतिहास नहीं जानेगा, अपना दर्शन नहीं जानेगा, अपने महापुरुषों को नहीं जानेगा, उसको ऐसे ही कूटा जाता रहेगा। ऊना में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, बाकी जगह भी जो बुंदेलखंड में क्या हुआ, क्या हो रहा है। अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा मार खा रहे हैं दलित ही ना। अगर सही दे मतलब आप लोग सब पत्रकार हो, आए दिन सोशल मीडिया पे देखो किसकी मराई हो रही है, किसकी कुटाई हो रही है। तो बहन जी को तो सोचना पड़ेगा, या दलित समाज को तो सोचना पड़ेगा, जिसमें उसके समाज की हत्या हो रही है। किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, कोई घड़ा से पानी पी ले रहा तो उसको मार दिया जा रहा। राजस्थान में एक लड़के के मतलब एनल में पेचकस, सोचिए कितना बर्बर हैं ये लोग। ये इसको रोकना पड़ेगा। इसका रोकने का इलाज है सत्ता में से इनको बाहर करना। बड़ी संख्या में मैं कैमरा देख रहा हूँ, इसमें से ज़्यादातर कैमरा वायलेंस फ्री इंडिया चाहते हैं, लेकिन कुछ कैमरे ऐसे भी हो सकते हैं जो ये सोच रहे हों कि कुछ मिले मसाला यहाँ से कि शाम की डिबेट कराई जा सके। बहरहाल हमारे जितने भी साथी मैंने सुना, बहुत जज्बे से बहन को सुना, ये आप लोग चुनाव से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रखते हैं कि 2024 का चुनाव आ जाएगा तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। हो सकता है जीतने के बाद भी चीज़ें ना बदलें। इस समाज के मानस में हिंसा हमेशा रही। मेरे एक मित्र रतन नीचे बैठे हुए हैं, एक हम पढ़ते थे, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये कहावत है ना। अब जो हम रहते हैं देहातों में हमारे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब लोग हैं। लेकिन जब हिंदू का त्यौहार होता है तो सभी मिल करके उनके यहाँ आते हैं और सभी अपना एक साथ मिल करके खाते पीते हैं और त्यौहार मनाते हैं। लेकिन इनको जलन होती है विश्व हिंदू परिषद वालों को और बजरंग दल वालों को और मोदी सरकार को कि मुसलमान कैसे मना रहे हैं। जब हम सब धर्म के लोग हम हिंदुस्तान में बस रहे हैं तो सबको जीने का अधिकार है, उसमें दखलंदाजी क्यों दे। वो तो खाली बहकावा ये कर करके देश को लड़ा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वालों का कार्य है कि देश को लड़ाओ, अपना सिक्का सिद्ध करो। मोदी कह रहे हैं देश में रहना है तो योगी मोदी कहना है। किस बात का योगी मोदी कहना है? आज तक नहीं देश में रहे हैं। योगी मोदी का तो नाम भी शान भी नहीं था। ये तो बाबा रामदेव अपना उल्लू सिद्ध करने के लिए गुजरात में गए और मोदी नाम आकर के यहाँ पर चिल्लाने लगे दिल्ली में, और तुम मीडिया वाले भाई उनका नाम चढ़ा दिए। तुम ही लोगों ने तो वोट दिया है उन्हें। वोट दिया है भाई विश्वास पे कि हम जब मोदी सरकार आएगी 15-15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा। आज जवानों को 1 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। कहाँ है नौकरियां? अरे झूठ बोल करके राज करो। आत्मनिर्भर बना रहे हैं युवाओं को, देश के युवाओं को आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं। हाँ, ये तो गरीब को, किसान को, मजदूरों को मार 200, 250, 300 रुपया मजदूरी करने वाला 200 रुपया किलो दाल, 250 रुपया किलो तेल, 100 रुपया पेट्रोल। प्रधानमंत्री ने भाषण में क्या कहा आपको पता है? कहा अगर दूसरी सरकार होती तो 300 रुपए किलो वो लीटर दूध बिक रहा होता और 500 रुपए किलो दाल बिक रही होती। अरे तो वह पहले तो थी कांग्रेस में, क्या रेट डीजल बेच रहा था, क्या रेट तेल बिक रहा था, क्या रेट दाल बिक रहा था। अब मीडिया वालों क्यों मुंह में ताला लगा के बैठे हो? 2013 में भी तो प्याज महंगा हुआ था। अरे प्याज का महंगा होता है, एक आध बात होता है, ये बार बार नहीं रहता है।